डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा 2021 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर पर। तो देखिए, आपको अक्सर ये ऐसा भ्रम होता रहता है कि बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि इसी तरीके से सेम यही पैटर्न से पेपर आपको बोर्ड की परीक्षाओं में दिया जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है मुद्रित पृष्ठों की संख्या। तो मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है? 12 है। तो यानी आपके पेपर में 12 पेज होंगे आपके, और उसके नीचे लिखा रहेगा अंकमांक। जहाँ अंकमांक लिखा होगा वहाँ आपको अपने बोर्ड की परीक्षाओं का जो आपका रोल नंबर होता है वही अंकमांक आपको लिखना होता है। और उसके नीचे नाम लिखा जहाँ होगा वहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 932 आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 825 BQ आपके पेपर का कोड वर्ड है। तो आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान में के पेपर में देखिए आपको इस प्रकार से दिया जाएगा पेपर, सेम यही पैटर्न होगा। समय आपका निर्धारित होगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका होगा 70। जो आपका यह पेपर होगा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास से संबंधित आपका पेपर होगा। पेपर में आप देख सकते हैं आपको संकेत दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और निर्देश आपको दिया जाएगा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। तो देखिए, आपके 2 खंड होंगे। जो खंड का होगा उसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित आपसे 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शुरू के 6 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रश्नों की संख्या खंड क में 1 से लेकर 14 प्रश्न होगा और खंड ख में भी 15 से लेकर 28 प्रश्न, अर्थात खंड क में भी 14 प्रश्न होगा, खंड ख में भी 14 प्रश्न होगा। खंड का इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में आपको प्रश्न दिए जाते हैं। आइए देखते हैं, सेम यही पैटर्न, यही पेपर आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं में दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आगे के प्रश्न पत्र में आपको इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे लिखा रहेगा उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न होंगे: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश आपको आरंभ में ही दिए गए हैं। और फिर अगला निर्देश है क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। तो आपको 2 मानचित्र भी दिया जाएगा, एक खंड क भरने के लिए, एक खंड ख भरने के लिए। और जो 5वां निर्देश आपको दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 28 में आपको 2 मानचित्र भी दिए जाएंगे, जिनमें आपको निर्देश दिया जाएगा कि कौन सा आपके लिए है और कौन सा मानचित्र दृष्टिबाधित के लिए है। अर्थात ऐसे बच्चों के लिए भी होगा जो दृष्टिबाधित होंगे, अर्थात अक्षम होंगे देखने में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से खंड का आपको दिया जाएगा, निर्देश दिया रहेगा निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न आपको दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है जो ऑप्शन आपका सही हो। और दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से होगा। तीसरा प्रश्न भी आप देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। और आपका जो चौथा प्रश्न होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल प्रश्न ही होगा, 5वां प्रश्न भी ऑप्शनल ही होगा और 6ठा प्रश्न भी ऑप्शनल आपका होगा। उसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न से होगा वहाँ आपको निर्देश दिया जाएगा, अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे यहाँ प्रश्न आप देख सकते हैं 7वां, 8वां, 9वां ये प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक 2 होंगे। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, ये सब लघुत्तरी प्रश्न होंगे जिनके लिए 3-3 अंक आपको निर्धारित किया जाएगा। और बात करते हैं आगे दीर्घोत्तरी प्रश्नों की। तो देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपका दीर्घोत्तरी होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं इतिहास से और नागरिक शास्त्र से संबंधित आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13 ये आपका दीर्घोत्तरी होगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 मानचित्र से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें आपको निर्देश दिया रहेगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में जो आपको चिन्ह दिया गया है, इसी चिन्ह के द्वारा आपको भरना होगा और उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत बच्चे करते क्या हैं, मानचित्र में तो उसे दर्शा देते हैं किंतु अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। अर्थात 1/2 का आशय क्या है कि आप अपने मानचित्र को, जो आपको मानचित्र मिलेगा वहाँ जब इसे भर कर दर्शाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, और जब
अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखेंगे तो वहाँ भी आपको आधा नंबर अर्थात 1/2 1/2 करके दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14 में आपको प्रश्न दिया जाएगा, कुल 5 प्रश्न आपको दिया जाएगा नंबर 1 नंबर 2 करके। तो यहाँ प्रश्न नंबर 14 का पहला दिया गया है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ 1/2 + 1/2 दिया गया है, अर्थात अपने मानचित्र में दर्शाएंगे तो 1/2 नंबर मिलेगा और कॉपी में भी उसका उत्तर लिखेंगे तो 1/2 नंबर मिलेगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के दूसरे की, तो देखिए प्रश्न नंबर 14 का जो दूसरा होगा वहाँ भी आपको ऐसे ही दिया जाएगा प्रश्न, वहाँ भी यही होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 5 प्रश्न आपके लिए इसमें दिए जाएंगे प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत। तो 5 इसके जो पॉइंट होंगे उन्हीं पॉइंटों का आपको उत्तर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं उसके बाद दिया गया है केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो बच्चों ये आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए होता है जो दृष्टिबाधित होते हैं। तो इस प्रश्न को आपको नहीं करना है 14 का, अथवा जो जहाँ दृष्टिबाधित के लिए लिखा गया है मानचित्र कार्य में, इसे आपको नहीं करना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं खंड ख की ओर। तो देखिए खंड ख, फिर इसके बाद आपका खंड ख होगा। खंड ख में आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, शुरू के 6 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 बहुविकल्पी होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। प्रश्न नंबर 16 भी बहुविकल्पी होगा, इसके भी 4 ऑप्शन होंगे। फिर प्रश्न नंबर 17 आपको होगा, वो भी बहुविकल्पी होगा, इसके 4 ऑप्शन होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आपको आएगा, वह भी बहुविकल्पी प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, आपको किसी एक विकल्प को चुनना होगा। प्रश्न नंबर 19 भी बहुविकल्पी होगा और प्रश्न नंबर 20वां भी आपका बहुविकल्पी होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 14 के बाद 6 प्रश्न आपको खंड ख में भी विकल्प से दिए जाएंगे। और इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके होंगे, जैसे प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 22। तो 2-2 नंबर के अति लघुत्तरीय होते हैं। आप जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर का आपको दिया जाएगा और अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए तो 2 अंक आपका निर्धारित होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 भी इस प्रकार से आपको दिया जाएगा और उसके लिए भी 2 अंक होगा। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आपके प्रारंभ होंगे जिनके लिए 3-3 अंक निर्धारित होंगे। तो प्रश्न नंबर 24, 25 आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए आपने खंड क में देखा है कि 6 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 26, 27 आपका दीर्घोत्तरीय होगा। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका अथवा भी करके दिया जाएगा। तो आप चाहें तो पहले वाले प्रश्न को अगर आपको आता है तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, अन्यथा अथवा में जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसका भी उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्न संख्या 27 की अगर बात करते हैं तो देखिए प्रश्न नंबर 27 भी आपका दीर्घोत्तरीय होगा, 6 अंक होगा, यहाँ भी अथवा करके आपको दिया जाएगा। तो आप चाहें तो अथवा के पहले वाले प्रश्न को कर सकते हैं, अथवा जो नीचे दिया गया है उसको कर सकते हैं। तो 2 में कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 28 मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 28 से संबंधित होगा, जिसमें भूगोल से संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 28 में भी आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपको दिए जाएंगे और उनके संकेत चिन्हों के द्वारा आपको जो आपका खंड ख का मैप होगा, मानचित्र होगा, उसमें उसे दर्शाना होगा। तो इस प्रकार से आप 28 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। और आप उसके बाद भी अगर देखेंगे तो अंतिम पृष्ठ पर आपको दिया जाएगा प्रश्न नंबर 28 का अथवा में, अर्थात केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। आपने प्रश्न नंबर 14 में देखा है कि जो अथवा प्रश्न होता है दृष्टिबाधितों के लिए है, उसे आपको नहीं टच करना है, उसे करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपके लिए प्रश्न नंबर 28 का जो प्रारंभ में दिया गया था वही आपके लिए है। तो इस प्रकार से आप सामाजिक विज्ञान के पेपर को देख सकते हैं, किस प्रकार से आपके बोर्ड का पैटर्न होगा, किस तरीके से आपको पेपर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके मन में जो भी भय रहा होगा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, तो सामाजिक विज्ञान के पेपर को आप आसानी से देख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।